अस्सलाम वालेकुम। बशर किचन में आप सबका खुश आमदीद। बशर किचन में आज हम बनाने वाले हैं एक नई रेसिपी बहुत आसान तरीके के साथ, क्रिस्पी पिज़्ज़ा। ये बच्चों के लिए आप घर में बना सकते हैं बहुत आसान तरीके के साथ और हर बच्चे को बहुत पसंद आया है ये। अच्छा चलिए, ये हमारे पास है एक चिकन पीस और एक प्याली है हमारे पास मैदा, खमीर है हमारे पास, हम आधा चम्मच यूज़ करेंगे, कुकिंग ऑयल है 3 से 4 चम्मच, चीज़ है हमारे पास, चिकन टिक्का फ्लेवर है, शिमला मिर्च है, बटर है और नमक हस्बे जायका, और हम यूज़ करेंगे साथ में सोया सॉस। सबसे पहले हम मैदे को इस तरह से स्ट्रेनर में डाल के अच्छी तरह से इसे छान लेंगे, ठीक है। और साथ ही हम इसमें ये खमीर ऐड कर देंगे, आधा पैकेट हमने इसमें ऐड डाला है, और साथ नमक डालने के बाद कुकिंग ऑयल के 2 से 3 चम्मच डाल के हम इसको पानी के साथ हाथों की मदद से गूंद लेंगे। तो ये हमने गूंद के इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगाया और इसको हमने 15 से 20 मिनट के लिए ढाँप के रख दिया। अब हम आते हैं दूसरी चीज़ों की तरफ। चिकन को मैंने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में काट लिया, सब्जियों को भी, शिमला मिर्च और ये मशरूम पहले से कटे हुए थे, ठीक है। अब हम वो एक ग्रिल पैन में ऑयल डालेंगे और इसमें हम ये चिकन डाल के इसके अंदर हम थोड़ा सा टिक्का मसाला डालेंगे और नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हम इसमें सोया सॉस जब डालेंगे तो उसी की वजह से इसके अंदर अच्छा खासा नमकीन टेस्ट आ जाएगा। अब हम इसमें डालेंगे बाकी जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी वो हम इसमें डाल देंगे। सब्जियां डालने के बाद हम फिर से थोड़ा सा बटर डालेंगे और साथ ही हम इसमें ये टिक्का मसाला थोड़ा सा और ऐड करेंगे। ये हमारी सब्जियां रेडी होगी। दूसरी साइड पे हमने जो आटा रखा था वो निकाल लेंगे। इसके छोटे छोटे से मैंने 3 पेड़े बना लिए हैं, ये आप देखिए। अब हम इनको एक पेड़े को हम इस तरह से बेल लेंगे। बेल लेने के बाद हमने इसी रोटी की एक चपाती बना ली इस तरह से बेल के। अब हम इसके ऊपर सबसे पहले चीज़ डालेंगे। चीज़ डालने के बाद जो मैंने दूसरी रोटी भी बेल के रखी थी, तीनों बेल के रख ली थी, हम उसकी एक लेयर बनाएंगे, ऊपर हम डाल देंगे ये यहाँ पे बशर आ गया था। वो बच्चों के लिए केचप नेसेसरी होता है, लेकिन मैंने डालना नहीं चाह रही, लेकिन उसकी वजह से डालना पड़ा। केचप डाल लेने के बाद मैंने ऊपर ये सारी इंग्रेडिएंट, चिकन, वो वेजिटेबल्स वगैरह सारी ऊपर इस तरह से डाल दी, और साथ ही हम इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डालेंगे। इसका अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। इस तरह से सारा चीज़ डाल लेने के बाद मेरे से ये यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, जब मैंने ऊपर तीसरी रोटी रखी इस तरह से और मैंने हाथ की वो ऐसे थपथपा दिया। वो थपथपाने की वजह से ये हुआ कि इसकी एक साइड नीचे में आपने देखा वो जो मैदा गिराया हुआ था उसकी वो थोड़ा कम पड़ गया और नीचे एक साइड ना रोटी की चिपक गई, और मुझे इस तरह से 2 हिस्सों में स्लाइस काटना पड़ा। एक स्लाइस ये देखिए ईजीली ऐसे ऊपर उसके टर्न हो गया, और दूसरा स्लाइस वो देखिए एक साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा बेचारा किस तरह से हो गया था। अच्छा, ये हमने बटर डाला फिर से उसी ग्रिल में, और हमने ये स्लाइस को इस तरह से ऊपर हमने इसके ऊपर डाल दिया। 5 से 6 मिनट के बाद हमने इसकी ये साइड चेंज कर ली, थोड़ा सा और बटर ऐड किया और दूसरे पीस को भी हमने इसी तरह से सेक लिया। ये 8 से 10 मिनट के अंदर सेक लेने के बाद ये हमारी डिश रेडी है। ये बच्चों को, बड़ों को, सबको बहुत पसंद आई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये थोड़ी रह गई थी। उम्मीद है आपको ये हमारी आज की छोटी सी रेसिपी पसंद आई होगी। इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।